नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिया जाएगा। प्राचीन काल से घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों ने अपने साहस और शौर्य के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के युवाओं और अन्य प्रतिभाओं को शिक्षा क्षेत्र एवं अच्छे भविष्य और करियर निर्माण के लिए राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन भोपाल में विमुक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के पोर्टल समर्थ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जातियों को एक स्थान का निवासी घोषित करने के उद्देश्य से एक स्थान मान्य करते हुए मूल मुकाम को दर्ज किया जाएगा। इसके अनुसार आवश्यक अभिलेख तैयार करने में मदद मिलेगी। इस घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय की भी जातियां जो वर्तमान में कल्याण योजनाओं से छूटी हुई हैं, उन्हें भी योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। भाट चारण, बेलदार, पारधी, कुछ बंदिया आदि जातियों को भी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं आपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था, उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया, रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा। हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय को, और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही। यह है संघ का उदात्त भाव। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके भी सभी बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने के लिए और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए, कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घरों के साथ, ये मामूली बात है कि जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता। अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो
तो हमारे इस समाज से सीखे, इसका आनंद अपने को। समाज में भी हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे कि आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची उची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़ करके अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, ये युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रवाह ने अपने मौके नहीं दिए इनको, जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की, और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया है, जिसका जल्दी निपटारा करेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारी सारी जनजातियां जो आती जाती है, इनके लिए एक स्थान घोषित करके इनकी जनगणना का मदद करो। अभी जनगणना की तकलीफ आती है कि ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले, उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूँ 100%। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.